बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता, मुस्कुराता, खिलखिलाता, खुश और आबाद रखे। चीज़ें बहुत सारी हैं नाज़रीन डिस्कस करने के लिए। बहुत सारे इश्यूज़ इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, बहुत सारी बातें इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रही हैं और बहुत सारे लोग इस वक्त सोशल मीडिया पर अपनी अपनी बात रख रहे हैं। तो मैं भी इंशाल्लाह कुछ चीज़ें हैं मेरे पास आज की इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए, जो मैं आप लोगों के साथ अभी इसी वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन नाज़रीन, आगे जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करना चाह रहा हूं कि मैं आज बहुत खुश हूं क्योंकि मेरा एक काम, जिस काम के पीछे मैं एक लंबे अरसे से लगा हुआ था और मेरी बदकिस्मती कहिए, मेरी आप जो है वो लाइल्मी कहिए या फिर मेरी कोताही कहिए कि मैं उस काम को पूरा नहीं कर पा रहा था। ये माइक आप लगा हुआ देख रहे हैं मेरे इस वक्त शर्ट के ऊपर, ये रॉड का माइक है और इस माइक को चलाने के लिए एक केबल दरकार होती है जिसे कहते हैं SC17 केबल। इस केबल का काम ये होता है कि इस माइक को मोबाइल के साथ कनेक्ट करती है ताकि ज़हरा फिर जो मतलब ये माइक जो आवाज़ कनेक्ट करेगा, जो आवाज़ रिकॉर्ड करेगा, वो रिकॉर्ड मोबाइल में शूट होती हुई वीडियो के साथ कनेक्ट करने के लिए एक केबल दरकार होती है। अब वो केबल मैं आपको बताऊं कम से कम कोई 5 से 6 महीने से तो मैं ढूंढ रहा हूँ। उस केबल का नाम है SC17। अच्छा, मज़े की बात है कि वो SC17 केबल ऑनलाइन मिल भी रही है, मतलब डिफरेंट स्टोर्स हैं जो इस केबल को सेल कर रहे हैं, लेकिन वो केबल जो है वो 5000, 5500, 6000 के रेंज में वो केबल मिल रही है। और जब भी हमेशा मेरे साथ ये होता कि मैं जब भी ऑर्डर करता, या तो वो मतलब मैं उनके साथ ऑर्डर किया है 3-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन वेट किए, केबल नहीं आई, उनसे रब्ता किया, सर ये आउट ऑफ स्टॉक है, ठीक है। या फिर ये होता कि उनको ऑर्डर कर दिया है, केबल भेज ही नहीं रहे, ठीक है। और मुझे बहुत ज़्यादा दुख भी हो रहा था क्योंकि इस केबल की वजह से मेरा काम इतना डिस्टर्ब था कि मैं अपनी साउंड की क्वालिटी अच्छी दे ही नहीं पा रहा था। मैंने ये वाला माइक भी यूज़ किया, ये बोया M1 माइक है, इस माइक को भी मैंने यूज़ किया। आवाज़ में बहुत ज़्यादा स्कॉट आता है, आवाज़ गूंजती है, शोर बहुत ज़्यादा है, सांस की आवाज़ को बहुत ज़्यादा कैप्चर कर रहा है, ठीक है, आवाज़ को फाड़ रहा है। इस तरह के इतने इश्यूज़ नहीं सॉर्ट आउट हो रहे थे और मुझे केबल मिल नहीं रही थी। मैंने तंग आकर, डिसअपॉइंट होकर, मायूस होकर मैंने इस माइक को सेल करने के लिए OLX पे लगा दिया कि भाई चलता तो है नहीं, मतलब मैं इस्तेमाल तो कर नहीं पा रहा, इतना महंगा आइटम है। मैंने खाम खा, मतलब ये कोई 70,000 के राउंड अबाउट ये माइक आते हैं, मैंने इतने खाम खा पैसे बाउंड करके रखे हुए, मैं इसको इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा। मैंने तंग आकर इसे OLX पे लगा दिया, लेकिन वो अल्लाह ताला की करनी ऐसी हुई कि OLX पे एक मेरे ही जैसा एक और यूट्यूबर था जो कि रॉड के माइक सेल कर रहा था। मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं उस बंदे के साथ डिस्कस करूं और मैं उससे जो है वो ज़रा, वो अगर रॉड का माइक सेल कर रहा है तो उसने SC17 केबल यूज़ की होगी, मैं उससे डिस्कस करके उससे केबल बाय कर लेता हूँ, फिर मैं अपना माइक सेल नहीं करूँगा। मैंने उसके साथ बात की तो अब उस बंदे को नहीं पता था कि ये केबल जो है वो माइक के साथ बिल्ट इन नहीं आती, मतलब माइक के बॉक्स में नहीं आती, अलग से लेनी पड़ती है। तो मैंने उसको ये बात बताई कि भाई आपको ये केबल अलग नहीं मिलेगी, आपको ये केबल मतलब अलग मिलेगी, बाय करनी पड़ेगी, माइक के साथ नहीं मिलने वाली। तो मतलब मैंने उसको थोड़ा सा इन्फॉर्मेट किया। वो बंदा था भी एक बड़ा यूट्यूबर, को 2.25 मिलियन कह रहा था मेरे सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पर, मुसर आवाज़ के साथ काम करता है। इतना खुश हुआ मैंने उसको इन्फॉर्मेट किया और उस बेस पे उसने मुझे ये मशवरा दिया कि भाई आप केबल क्यों ढूंढ रहे हैं, आप जो है वो सिंपल एक नॉर्मल डाटा केबल लें जो टाइप C टू टाइप C हो और उस डाटा केबल पर आपका ये माइक चल जाएगा। मतलब मुझे ये आइडिया आया ही नहीं कि मैं एक नॉर्मल डाटा केबल ट्राई तो करके देखूं, क्योंकि मेरे दिमाग में शुरू से एक मेख लगी हुई थी। कि ये नॉर्मल डाटा केबल पे नहीं चलती। भाई एक माइक को चलाने के लिए 5000-5500 की केबल रिक्वायर्ड है, वो 2-250 वाली केबल पर क्यों कर चलेगा। मैंने वो टेस्ट ही नहीं किया और रिजल्ट ये हुआ कि 2-4 महीने 6 महीने तकरीबन मेरे ऐसे वेस्ट हुए। मैं माइक की क्वालिटी, अपनी आवाज़ की क्वालिटी बना ही नहीं पाया। मतलब इतने मुझे कमेंट आते, भाई आपकी आवाज़ नहीं ठीक, आवाज़ में स्कॉट है, शोर है, पता नहीं क्या क्या, इस तरह के मुझे मैसेजेस आते, कमेंट्स आते और मैं अपनी मतलब उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये काम हुआ, मैंने डाटा केबल पे ट्राई किया, आज मेरी आवाज़ भी आप लोगों को बहुत बेहतर महसूस हो रही होगी, मतलब मैं खुद खुश हो रहा हूँ मेरी आवाज़ को सुन के। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हुआ। लेकिन इससे मैंने एक चीज़ अखज़ की है, इससे अखज़ की है, जैसे मतलब मेरे साथ हुआ ना, मतलब हमारे दिमाग में एक मेख लग जाती है, अक्सर ऐसा होता है, हमारे दिमाग में एक मेख ठोंक दी जाती है कि देखिए ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। और उस मेख के ठुक जाने की वजह से, जो कि हमारे दिमाग में लगी हुई होती है, हम उस मेख की वजह से, उस कील की वजह से हम उस काम को करते ही नहीं हैं, हम ट्राई नहीं करते, हम जो है वो देखने की कोशिश ही नहीं करते, हम रिसर्च ही नहीं करते, हम प्रैक्टिस ही नहीं करते।
ठीक है। मतलब ऐसा हमारे साथ बहुत सारे मामलात में होता है। अब जैसे सितारा के मामलात में मैं क्यों यहाँ पर आकर चीख रहा होता हूँ कि यार देखें, ये आपको गलत गाइड कर रहे हैं, ये आपको गलत इन्फॉर्मेट कर रहे हैं, ये आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये आपके साथ ज्यादती कर रहे हैं, ये आपके दिमाग में जहर भर रहे हैं, ये मेखे लगा रहे हैं। क्योंकि जो बात ये खुद से बनाकर, ये बात खुद कोई ना कोई बात, कोई टॉपिक कोई भी चल रहा हो, इशू कोई भी चल रहा हो, इससे रिलेटेड कुछ भी ये निकाल के ये खामखा का अपना जहर ये जब लोगों के दिमाग में भर देते हैं ना, उससे ये होता है कि लोगों के दिमाग में मेख लग जाती है। अब उस लगी हुई मेख की वजह से लोग खुद रिसर्च करते ही नहीं हैं, लोग देखते ही नहीं है कि चल क्या रहा है, क्या मैटर्स हैं, क्या मामला, हमें खुद इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करते ही नहीं है। एज अ रिजल्ट फिर इस तरह के नतीजे निकलते हैं कि लोग खामखा नफरत करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। अभी शाह मदरीस ने जो है एक वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले की बात है, बातें यार इधर से इधर निकली जा रही, लेकिन क्या करूँ यार, जब तक मैं बात करूंगा नहीं मुझे खुद को सुकून नहीं मिलेगा कि मैंने जो है जो बात आप लोगों के साथ करनी थी वो मैंने कर ली है। अनटिल मैं कर ना लूँ मुझे सुकून नहीं मिलेगा। ठीक है। अच्छा, शाह मदरीस ने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी जिसमें उसने बताया कि उसकी वाइफ को, एक शाह मदरीस पाकिस्तान का, मतलब अगर कहें कि पाकिस्तान में सबसे पहले व्लॉगिंग करने वाला बंदा था वो शाह मदरीस था, इसमें कोई गलत बात नहीं, वो बिल्कुल वही है, वही बंदा था। अच्छा, अब वो बताता है कि उसकी वाइफ को थप्पड़ पड़ा था पब्लिक की जानब से। अच्छा, और वो थप्पड़ पड़ने की वजह थी डक्की की जानब से फैलाई गई नफरत, जो कि लोगों के दिलों में डकी ने भरी थी, मेखें लगाई थी लोगों के दिमागों में, डकी ने। उन मेखों ने ये काम किया कि लोगों ने खुद इन्वेस्टिगेट नहीं किया, खुद रिसर्च नहीं किया कि वो कैसे लोग हैं, क्या मामला हैं, वो वटेवर जो भी डकी ने कहा वो नहीं रिसर्च किया लोगों ने। बस डकी की लगाई हुई मेख की वजह से लोगों में इतनी नफरत भर गई कि शाह मदरीस की वाइफ को थप्पड़ पड़ गया। मतलब लोग इतने ज़्यादा हाइपर हो गए। ये होता है लोगों की जानब से लगाई हुई मेखों का रिजल्ट। ठीक है। मतलब मेरे दिमाग में भी किसी ने मेख लगा दी थी कि ये केबल जो है वो जस्ट वो 5500 वाली SC17 केबल पर ही चलना है, अदरवाइज नहीं चलना। मतलब मेरा 17,000 वाला माइक मैं 40,000 में बेचने जा रहा था, मैं 30,000 का ठोका लगवा रहा था। ठीक है, सिर्फ एक केबल की वजह से। तो ये होता है जब हम इन्फॉर्मेशन नहीं लेते, जब हम रिसर्च नहीं करते, खुद इन्वेस्टिगेट नहीं करते। तो यही काम लोग सितारा के साथ कर रहे हैं। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। सितारा सऊदी अरब गई है उम्रा करने के लिए। खैर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा सितारा को भी और सितारा के बच्चों को भी, खुद साजिर भाई को भी, कि चले यार एक दफ़ा फिर से ये उम्रा करने के लिए जा रहे हैं। अब बातें बहुत सारी, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं तरतीब बनाकर आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ, क्योंकि ये मतलब ना मेरे माइंड में इस वक्त एक तरह की ना खिचड़ी सी बनी हुई है, बातें आगे पीछे घूमे जा रही हैं। मैंने पॉइंट्स नोट भी किए हैं, कोशिश भी की है कि मैं एक तरतीब से डिस्कस करूँगा, लेकिन फिर भी जब बात स्टार्ट हो गई है तो मैं कोशिश करता हूँ मैं एक तरतीब से ही आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ। अब सितारा सऊदीया गई है उम्रा करने के लिए। ठीक है। अब सितारा के सऊदीया जाने से पहले यही जो मेख मेरे दिमाग में ये केबल के हवाले से रहेगी, इसी तरह की मेखें सितारा की फैमिली मेम्बरान ने लोगों के दिमागों में लगानी शुरू करी। खैर, मैं फैमिली मेम्बरान तो नहीं कहूँगा, फैमिली मेम्बरान में तो साजिद आ जाता है, मुस्तफ़ा आ जाता है, सितारा की दोनों बच्चियाँ आ जाती हैं, मेरे ख्याल से यही है सितारा के फैमिली मेम्बरान। बाकी के लोगों को मैं ख़ानदान कहूँगा। सितारा के ख़ानदान वालों ने लोगों के दिमागों में मेखें लगाना शुरू कर दी। अब वो मेखें क्या हैं, मैं क्विकली आपके साथ में शेयर करता हूँ। एक मिनट सिर्फ रुकिए, मुझे निकाल लेने दे ताकि मैं आपको पढ़ के सुना सकूं। हाँ जी, ये बंदा है जी, कहाँ है जी, कहाँ है, हाँ ये ज़रा आप ना अपनी स्क्रीन पर, हाँ अपनी स्क्रीन पर आप ये देखिए, ये है जी शाहरुख का थंबनेल कल की वीडियो का, अम्मी डर गई सलमा और सितारा की सुलह। ठीक है, ये शाहरुख का थंबनेल है, सलमा और सितारा की सुलह। अब ज़रा आ जाएं आप दिलबर साहब के थंबनेल पर। दिलबर साहब कहना तो खैर मुनासिब नहीं है। अच्छा, ये कहता है जी, इसने एक दिन पहले वाली वीडियो पे लिखा जी, इंसाफ बाजी और सितारा की सुलह। अल्हम्दुलिल्लाह सितारा सऊदीया पहुंच गई, इंसाफ बाजी और सितारा की सुलह, मतलब इसने एक ही लाइन 2 दफ़ा लिख दी। ठीक है, इस पर इसने 17,000 व्यूज़ लिए। ठीक है, अब ये क्या है, ये क्या है, ये अच्छा हाजी चाचू ने, मतलब हाजी गुलाम मोहम्मद साहब ने मेरे ख्याल से 1-2 दिन कबल वाली वीडियो में ये कहा था, एक दिन पहले वाली वीडियो में ये कहा था कि हमारे घर मेहमान आए हैं। ये वो क्या है, ये वो सारी की सारी मेखें हैं जो ये लोग पब्लिक के दिमाग में लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि सितारा और बड़ी बाजी की सुलह होने जा रही है, या फिर सितारा और बड़े बाजी की सुलह हो गई है। सितारा अगर सऊदीया जाएगी तो सितारा सऊदीया जाकर वहीं पर स्टे करेगी। अब ये मेख मैं इसको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली जब मेरे सामने ये नोटिफिकेशन आया ना, मैंने ये थंबनेल देखा कि सऊदीया जा रही है, मतलब 2-4 दिन पहले से भी ये बातें चल रही थी कि सितारा सऊदीया जा रही है, और फिर खुद आज सुबह मैंने जब ये थंबनेल देखा सितारा का कि मैं हम सऊदी अरब पहुँच गए, इस तरह का उन्होंने टाइटल लगाया है
कि हम सऊदी अरब चले गए। तो मैं भी ये सोच रहा था कि यार वाई, मतलब सऊदीया क्यों जा रही हैं, ठीक है, सऊदीया तो इनका जाना बनता नहीं, ये वो फलान। मतलब उस वक्त मेरे माइंड में भी ये कन्फ्यूजन आ रही थी। फिर थोड़ी देर बाद मेरे माइंड में ख्याल आया कि यार मतलब सऊदीया क्या, मतलब सऊदीया सिर्फ बड़ी बाजी रहती है, मतलब और सऊदीया में कोई नहीं रहता। मतलब सऊदीया में यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो अल्लाह ताला का घर है यार, मक्का शरीफ, मदीना शरीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। लोग वहाँ पर उम्रा करने के लिए जाते हैं। अगर बड़ी बाजी वहाँ पर मुकीम है, बड़ी बाजी वहाँ पर रहती है, तो इसका मतलब यही नहीं कि सिर्फ बड़ी बाजी ही वहाँ पर रहती है, सिर्फ बड़ी बाजी के गिर्द ही सऊदी अरब नहीं घूम रहा। सऊदी अरब में ये दो बड़े मतलब बहुत प्यारे मकाम है। मतलब हमारे, अगर हम कहें कि हमारा किबला है, अगर मैं कहूँ कि अगर हमारा महवर ही वो है जिसके गिर्द हम घूम रहे हैं, वो जगह हैं, तो मतलब ये कहना भी गलत नहीं होगा। तो मतलब मैं फिर खुद ही मुझे ख्याल है कि यार मैं इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ को कैसे मिस कर सकता हूँ। मैं मतलब ये क्यों सोच रहा हूँ कि वहाँ बड़ी बाजी का घर है या बड़ी बाजी से सुलह हो गई है, ये वो क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में इन लोगों ने ये मेखे ठोंक दी थी कि वहाँ पर जब वो बड़ी बाजी और इंसाफ बीबी और सितारा की सुलह, शाहरुख का जी सलमा और सितारा की सुलह, ठीक है, तो ये वो कर रहे हैं। इन लोगों की लगाई हुई मेखों की वजह से फिर लोग गलत सोचते हैं। फिर लोगों को ये लगता है कि शायद जो है वो मतलब अगर वो सऊदी अरब गई है तो सऊदी अरब में वो बड़ी बाजी के साथ उसके घर रहेगी, अब उसकी सुलह हो गई है, वो फ्लांटिन, ये वो मेखें लगा रहे हैं, ये काम करती हैं मेखें। खुदारा इस तरह की मेखों से बच कर रहिए जो इस तरह के लोग आपके दिमागों में ठोकते हैं। ये मेखें बहुत नुकसान करती हैं, बहुत नुकसान करती हैं, ठीक है ना। खैर मैं तो चूँकि मैं इस केस में बहुत पुराना हूँ, चूँकि मैं इस केस में बहुत सारे धक्के ठड्डे खा चुका हूँ, तो मुझे तो थोड़ी ही देर लगी समझने में कि यार वहाँ पर मतलब सिर्फ यही नहीं है, वहाँ पर अल्लाह का घर है और वो उम्रा करने के लिए जा सकती हैं। अब जो है वो अब टाइम है, इन दिनों में आम तौर पर, ये ठंडा मीठा सा मौसम है, इन दिनों में आम तौर पर लोग उम्रा करने के लिए जाते हैं। और सितारा का बनता भी था, उसका जाना बनता भी था, क्योंकि अब माशाल्लाह से उसकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सेटल हो गई हैं। नया कारोबार भी स्टार्ट कर लिया है, प्रॉपर्टी भी बाई कर ली है, और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मामला ठीक ठाक चल रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। तो अब उसका एक उम्रा करना बनता था, ठीक है, तो उसको जाना चाहिए था। तो मतलब मैंने तो ये चीज़ समझ ली और मुझे तो इस चीज़ की समझ आ गई। अब देखें, हाँ जी, मुझे तो ये चीज़ समझ आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखें इन्होंने किस तरह से जो है वो इश्यूज़ बनाए हैं, किस तरह से इन्होंने कंट्रोवर्सीज़ फैलाई हैं। सितारा सऊदी अरब सलमा से सुलह करने के लिए गई है और सलमा के घर स्टे करेगी, ठीक है। इस तरह के स्टेटमेंट हेटर्स फैला रहे हैं और सितारा की फैमिली के लोग भी इस तरह के स्टेटमेंट स्प्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर जो एक और चीज़ भी हुई, मेरे ख्याल से आई डोंट नो इसको साजिद भाई ने डिलीट किया या फिर जो है इसको शाहरुख ने ये कमेंट डिलीट कर दिया कि साजिद भाई ने एक कमेंट भी किया था शाहरुख की वीडियो से पे कि अस्सलाम वालेकुम, आप सितारा का नाम ना लिया करें और बाकी अल्लाह ना करे कि हमारी सुलह हो, जज़ाकल्लाह। देखिए रही बात ये सुलह वाली, चलो इस पर भी मैं थोड़ी सी बात कर ही लेता हूँ। देखिए मुझे लगता है सितारा की यूट्यूब जर्नी का वो आखिरी दिन होगा जिस दिन सितारा, मतलब जिस दिन दुनिया को ये पता चलेगा कि सितारा ने बड़ी बाजी के साथ सुलह कर ली है। मतलब मैं नहीं कहता कि सुलह नहीं करनी चाहिए, ना ही मैं कोई इस तरह का मशवरा दे रहा हूँ कि भाई करें या ना करें, भाई उनका ज़ाती मैटर है, उनकी बहन भाई दोनों ज़ाहिर बहनें हैं, तो ये उनका मसला है, उन्हें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन मेरी बात को समझें, सितारा की यूट्यूब जर्नी का वो आखिरी दिन होगा जिस दिन दुनिया को ये पता चलेगा कि सितारा ने बड़ी बाजी के साथ सुलह कर ली है, या जिस दिन सितारा बड़ी बाजी के साथ सुलह करेगी। क्योंकि सुलह करने के लिए बड़ी बाजी इस दुनिया में आखिरी औरत होगी जिसके साथ सितारा सुलह करेगी। क्योंकि जो बड़ी बाजी ने ये सितारा के साथ किया है ना, इस तरह करते हुए मैंने जो है वो दुनिया में किसी और शख्स को नहीं देखा जो अपनी बहन के साथ ये कर रहा हो, ठीक है। देखिए हम सारे लोग, देखिए मैं भी बहका था, और भी बड़े लोग थे जिन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग राह रास्त पर भी आए, बहुत सारे लोग वैसे ही छोड़ गए ये वो फलांटिन, लेकिन हम सारे गैर हैं, हम सारे एक ही माँ के पेट से नहीं है। मतलब मैं सितारा की माँ के पेट से नहीं हूँ, मेरी और सितारा की रगों में एक ही खून नहीं दौड़ रहा, अलग अलग खून है, ठीक है। मतलब देखिए सितारा बहुत रोई थी, ठीक है, उसकी कैफियत बहुत बुरी थी, उसकी सिचुएशन उस वक्त बहुत बुरी थी, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर मेरा भाई इस तरह की कैफियत में होता, मेरी लाख उसके साथ दुश्मनी होती, लाख उसने मेरा कितना भी नुकसान किया होता, जो भी होता, लेकिन एक बार मेरा दिल ज़रूर कांपता उसके लिए जिस तरह की उसकी हालत थी, ठीक है ना। तो सितारा की जो हालत थी ना, मतलब मैं कभी कभी ये सोचता हूँ यार बड़ी बाजी का एक दफ़ा भी दिल नहीं कांपा होगा उसकी हालत को देख के। इतना जुल्म, इतना जो है वो पत्थर दिल कोई किस तरह से हो सकता है, ठीक है ना। तो मतलब जितना वो पत्थर दिल थी,
जितना जितना पीक पर वो गई थी, जिस लेवल पर वो गई थी, तो वो भाई वो इंतहा था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आखिरी दिन होगा जब सितारा उसके साथ सुलह करेगी और जब दुनिया को पता चलेगा कि सितारा ने उसके साथ सुलह कर ली है। बाकी आने वाले दिनों में हालात क्या होते हैं, आने वाला वक्त कैसा होता है, मुझे इस बात का नहीं पता, ना मैं इस बारे में कुछ कह सकता हूँ। बाकी रही बात बाबा गुलाम हो गया, जिसने कहा जी हमारे घर मेहमान आ रहे, मतलब उसने हिंट देने की कोशिश की, उससे व्यूज़ लिए। डीडी हो गया, उससे व्यूज़ लिए। शाहरुख हो गया, उससे व्यूज़ लिए। ठीक है, तो भाई इन लोगों की बातों पर आप यकीन ना ही किया करें तो बेहतर है, क्योंकि इन लोगों का काम है बहती गंगा में हाथ धोना। ठीक है, बेशक वो बाबा गुलाम हो गया, बाबा गुलाम ने पिछले 1 साल से हम सब लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया कि वो अम्मा को सऊदीया भेज रहे हैं। ठीक है, हर एक दिन छोड़ के एक दिन उनका इसी तरह का एक स्टेटमेंट होता है। पिछले 2 महीने से, 2 ढाई 3 महीने से वो अपनी बेटी नजमा के पीछे लगे हुए हैं। उनको हर दूसरे एक दिन छोड़ के एक दिन उससे नजमा की पिक्चर के साथ कोई ना कोई जो है उसमें बद्दुआएं शदुआएं इस तरह की उसने कोई ना कोई हरकत की हुई थी, और उसमें और कुछ भी नहीं है सिवाय व्यूज़ के। ठीक है, तो ये सारे लोग इस तरह की फजूलियात करते रहते हैं, इस तरह की बकवासियत करते रहते हैं, और इन लोगों की यकीन बातों पर आप कम ही यकीन किया करें। हाँ, बाकी एक चीज़ जाते जाते मैं और आप लोगों के साथ क्लियर करना चाहूँगा, वीडियो को इतना ज़्यादा लंबा मैं नहीं करूँगा, बस शॉर्ट शॉर्ट सी बात करेंगे। एक बात और क्लियर करना चाहूँगा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि तौबा तौबा, सितारा तो अपनी बेटियों को छोड़कर उम्रा करने के लिए चली गई, सारा अपनी बेटियों को छोड़कर उम्रा करने के लिए चली गई, छोटी छोटी बच्चियां हैं। ठीक है, इस तरह की बातें भी कर रहे हैं, और फिर कंपैरिजन कर रहे हैं नैना के साथ कि जब नैना सऊदीया गई थी अपने बेटे को छोड़कर, तब मतलब सपोर्टर्स ने या फिर और बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था नैना को कि वो अपने छोटे बच्चे को छोड़कर क्यों गई है सऊदीया। उसे अपने बच्चे को या तो साथ लेके जाना चाहिए था या फिर जाना ही नहीं चाहिए था। और अब उस कंपैरिजन को कह रहे हैं कि सितारा भी तो अब गई है, अब सितारा को भी तो कहो। देखिए फ़र्क है, देखिए बहुत फ़र्क है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहूँगा कि देखिए फ़र्क ये है कि अमलों का दारोमदार नीयतों पर है। ठीक है, नीयत ये वाज़े करती, देखिए सितारा उम्रा करने के लिए गई है, ठीक है, और नैना उम्रा करने के लिए नहीं गई थी। नैना किस मकसद के लिए गई थी ये आप सबको पता है। ठीक है, उस वक्त भी सबको पता था और अब भी सबको पता है, अब तो बहुत कुछ पता है ना कि वो किस मकसद के लिए गई थी। ठीक है, तो नैना उम्रा करने के लिए नहीं गई थी, सितारा उम्रा करने के लिए गई थी। जब बंदा उम्रा करने के लिए जाता है ना, तो मतलब मैं कभी कभी ना अक्सर मैं बैठ कर ये सोच रहा होता हूँ कि यार अल्लाह ताला की ज़ात मुझे तौफीक दे, अल्लाह की ज़ात मुझे हिम्मत दे और तौफीक दे, अपने घर में मुझे बुलाए और मैं मतलब मस्जिद नबवी के सहन में बैठूँ, या मैं काबा हरम काबा में बैठूँ और मैं उस सहन में बैठकर मैं उसकी फ़िज़ाओं में खो जाऊँ, मैं उसकी हवाओं में खो जाऊँ, मैं वहाँ पर मौजूद होकर बाकी सारी दुनिया से गैर मौजूद हो जाऊँ, गायब हो जाऊँ, ला ताल्लुक़ हो जाऊँ, मुझे भूल जाए मेरी फैमिली, मुझे भूल जाए मेरे बच्चे, मुझे भूल जाए मेरी दुनिया, सब कुछ मुझे भूल जाए, मुझे भूल जाए मेरा कारोबार, सब कुछ मुझे भूल जाए। मुझे याद हो तो सिर्फ ये याद हो कि मैं कहाँ पर बैठा हूँ, बस। मतलब कभी कभी मैं ये ख्वाहिश करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी में इस तरह का दिन लेकर आए। ठीक है, तो मतलब यार जिस जगह पर वो जा रही है ना, जिस मकाम पर वो जा रही है, उस मकाम पर जाकर बंदे को कुछ भी याद नहीं रहता, हर चीज़ भूल जाती है, हर चीज़ बंदे को वहाँ पर जाकर भूल जाती है। यार वो अलग लोग, वो और लोग हैं यार, पता नहीं वो कैसे लोग हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आती कि लोग ये कैसे कर लेते हैं कि वहाँ पर जाकर भी उनको दुनियादारी के फड्डे भूलते नहीं हैं। लोग वहाँ पर जाते हैं और कुरान हाथ में लेकर जाते हैं, रो रो कर अपनी बहन को बद्दुआएं देते हैं। ठीक है, मतलब मुझे नहीं आई डोंट नो, मतलब ये लोग किस तरह के लोग हैं, उनको वहाँ पर जाकर भी, उस मकाम पर वहाँ पर बैठ कर भी उनको किसी की बर्बादी क्यों सूझती है, मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है। वहाँ पर बैठकर भी उनको दुनियादारी के फड्डे क्यों सूझते हैं, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है। मुझे तो ये लगता है कि यार अगर अल्लाह की ज़ात मुझे बुलाए तो मैं तो वहाँ पर जाकर ऐसा मदहोश हो जाऊँ, ऐसा मैं वहाँ पर जाकर खो जाऊँ कि मैं मतलब गुम हो जाऊँ। मैं काबा की गलियों में निकलूँ, मैं मदीना की गलियों में निकलूँ, मैं वहाँ पर गुम हो जाऊँ। ठीक है, मतलब मैं किसी को मिलूँ ही ना, मैं ऐसा मेरा हाल हो जाए वहाँ पर जाकर, मेरी तो ये विश है, मेरी ख्वाहिश है। तो आई डोंट नो, मतलब लोग भाई वहाँ पर बैठकर भी, उस सहन में बैठकर भी इस तरह की हरकतें कैसे कर लेते हैं। तो बाकी रही बात यार नैना के साथ कंपैरिजन की, देखिए मेरी बात को समझने की कोशिश करें। नैना का भी दूध पीता शीरख्वार सा बच्चा था, छोटा सा बच्चा था, जो है वो अभी तक मेरे ख्याल से माँ का ही दूध पी रहा था। तो यहाँ पर तो बच्चियाँ माशाल्लाह से बड़ी हैं, अब समझदार हैं, खाना शाना खुद खा लेती हैं अब। ठीक है, और अब वो मतलब पढ़ती हैं स्कूल में, तो उनका ख्याल रखने के लिए कोई भी वहाँ पर अगर मौजूद है, मेरे ख्याल से कोई खातून को छोड़ा भी है सितारा ने पीछे, और साजिर भाई भी हैं, तो कोई भी हो उन बच्चों को संभाल सकता है, उनका ख्याल रखा जा सकता है, वो बच्चे समझ सकते हैं। लेकिन वो जो छोटा सा शीरख्वार सा बच्चा था, उसको उस टाइम पर माँ से जुदा करना उस बच्चे के साथ जुल्म था,
जो कि नैना ने किया। तो ये कंपैरिजन है। देखिए हर चीज़ को सबको एक ही तकड़ी में रख के नहीं तोलते होते, ठीक है। मेरे ख्याल से अगर हर किसी को हम एक ही तकड़ी में रख के तोलना शुरू कर दें ना, तो फिर जो है वो मीज़ान बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। हर किसी के लिए तकड़ी अलग अलग होती है, ठीक है, क्योंकि हर किसी के लिए जो तकड़ी होती है वो उसका किरदार, वो उसका इखलाक, वो उसकी शख्सियत और हर चीज़ को देख कर ही तकड़ी को डिसाइड किया, तकड़ी का फैसला किया जाता है कि तकड़ी कौन सी होनी चाहिए। और ठीक सिचुएशन को देख कर भी तकड़ी का हिसाब किताब होता है कि तकड़ी किस सिचुएशन में बैठ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर सिचुएशन डिफरेंट है। यहाँ पर बच्चियाँ बड़ी हैं माशाल्लाह से, ठीक है, समझदार भी हैं, और वहाँ पर बच्चा शेरख्वार बच्चा था, बहुत छोटा था, ठीक है। तो ये एक वाज़ेह फ़र्क है। तो आई होप कि मैंने अपनी बात बहुत बेहतर अंदाज में आप लोगों तक पहुँचा दी है। बाकी अगर मैं कुछ किसी टॉपिक पे नहीं बात कर पाया तो इंशाल्लाह आप लोग कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं उस पर लाजमी बात करूँगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आज मेरी वॉइस क्वालिटी कैसी है काइंडली कमेंट करके लाजमी बताइएगा, क्योंकि मेरी लास्ट वीडियो में भी मुझे इस तरह के कमेंट्स मसूल हुए थे कि भाई आपकी वॉइस क्वालिटी ठीक नहीं है, इसको ठीक करें। तो खैर मैंने कोशिश तो की है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो गया है इंशाल्लाह। अब इसी के साथ मैं शूट किया करूँगा। तो नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।